कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। धनु राशि के जातक जो हैं उनके ऊपर जो अगले वर्ष 2025 में शनिदेव की ढैया शुरू होने वाली है, तो उसके संबंध में जान लेते हैं कि गोचरीय जो प्रभाव है वह क्या रहेगा, और थोड़ा सा जो साढ़े साती का जो नियम होता है जो जा चुकी है अभी केवल कागजों में, तो उससे रिलेटेड बातें भी हमारे को जो है समझनी बड़ी आवश्यक रहेंगी। तो इसमें यही है कि इससे यह क्लियर हो जाएगा कि शनिदेव अब जो ढैया आएगी उसमें केवल और केवल जिनकी चंद्र राशि धनु है उनको राजा बनाएंगे या रंक बनाएंगे। क्या क्या प्रभाव रहेंगे समझ लेते हैं। अब समझिए इसको। शनिदेव की ढैया जो है 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी और 3 जून 2027 तक चलायमान रहेगी। एक तो इसको समझ लीजिए, और उसके साथ में अगले वर्ष 2025 में शनिदेव जो हैं शनिदेव वक्री रहेंगे 13 जुलाई 2025 से और 28 नवंबर 2025 तक। वक्री हर वर्ष होते हैं, लगभग अवधि जो यही रहती है, 138 दिन, 135 दिन, 139 दिन, यही अवधि रहती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और अच्छे समझाऊंगा कि जब वक्री होंगे और उससे पहले जब ढैया स्टार्ट होगी तो क्या होगा। प्रार्थना रहेगी कि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रार्थना करी गई है वह प्रार्थना चंद्र राशि के लिए करी गई है। अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर केवल और केवल अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी केवल और केवल धनु राशि है। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए आप जो है किसी अन्य राशि के वर्ण को देखते हुए अपने मनमर्जी से नाम रख लो, तो उसमें जो बहुत सारे जो लाभ उस चंद्र राशि के जातकों को प्राप्त होने वाले हैं वह आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है चंद्र राशि पर ही लागू होती है, और ये जितनी भी गणनाएं होती हैं चंद्र राशि वाली, ये चंद्र राशि के जितने जातक इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उनसे भाग कर दी जाती हैं। यानी जितना बड़ा फल है वो सभी को उस हिसाब से भाग कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और उसके पश्चात भी नेगेटिव असर आएगा या पॉजिटिव असर आएगा वह केवल और केवल आपकी जो निजी लगन कुंडली है उसके ऊपर ही आधारित रहेगा। आपका नाम जो मर्जी हो, अगर चंद्र राशि धनु नहीं है तो आप इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि यह फल आपके ऊपर किसी भी प्रकार से लागू नहीं होगा। तो ये छोटी सी प्रार्थना थी, क्योंकि पता नहीं कौन सा ये अब समय चल चुका है कि नाम है तो ये वाली राशि हो जाएगी, तो यह ठीक नहीं है। ये मूल सिद्धांत नहीं है। चंद्र राशि ही होती है, चंद्र राशि ही लागू रहती है। आप व्यर्थ में कुछ मान के बैठे हो। नाम आपने अपना गाय रख लिया है तो नाम रखने से कोई दूध नहीं आने लग जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब धनु राशि की एक बड़ी मैं विशिष्ट बात बताता हूँ, समझाता हूँ। धनु राशि के ऊपर आज तक हमने जितनी भी कुंडलियाँ स्कैनिंग के लिए अपने स्कैनिंग के पैनल पे डाली हैं, तो उसमें जब भी साढ़े साती का जो प्रवाह बना रहता है, उसमें जो 7.5 जो वर्ष हैं उसमें एक दिन भी रिलीफ नहीं मिलता है। बाकी इसको छोड़ के जितनी भी अन्य 11 चंद्र राशियां हैं उसमें प्रारंभ की जो 2.5 वर्ष होते हैं, या मध्य के जो 2.5 वर्ष होते हैं, या जो जाने वाली जो 7.5 यानी कि अंतिम 5 वर्ष बीत के जो अंतिम 2.5 वर्ष होते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता ही मिलता है।
लेकिन निजी अनुभव है केवल धनु राशि ही ऐसी है जिसके 7.5 वर्ष केवल संघर्ष में ही जाते हैं। तो ये मूल हो गया, ये इसी राशि के साथ है। और इसमें हमेशा जो धनु राशि वाले हैं उनको कभी भी गुरु की पोजीशन नहीं देखनी चाहिए। उनको केवल और केवल अपनी कुंडली में भले ही शनिदेव की ढैया हो या 7.5 हो या महादशा चल रही हो, केवल और केवल आपने शनि को ही समझना है कि आपकी कुंडली में वह कहाँ बैठे हैं, किसको देख रहे हैं, डिग्री कैसी है और शनि को आप कितना समझते हो, आप क्या धर्म के मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। शनिदेव उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं जो बिल्कुल सही मार्ग को अपनाते हैं और ढैया में और 7.5 में उनको बहुत ज़्यादा ऊंचे पदों पर बिठा देते हैं। यही सत्य है। यानी आपको शनिदेव को अगर समझना है या शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है, आपके कर्म ठीक होने चाहिए और कर्म ठीक नहीं है तो किसी भी प्रकार से वो शनिदेव है उनको कोई भी उपाय के द्वारा आप बांध नहीं सकते हो कि हमने ये उपाय कर दिया हमारे को छोड़ दो। वो जो उपाय करा उसका फल भी देंगे और जो पूर्व में जो कर्म गलत करे हुए उनका फल मिलेगा ही मिलेगा, जब तक कि आप लेसन लर्न नहीं कर लेते हो। इसके अलावा आपको भ्रम में बने रहना है तो वो आपकी इच्छा है। तो अब जो 7.5 का जो समय जो जा चुका है जनवरी में 2023 में, ऊर्जा के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कागजों में 7.5 जा चुकी है, लेकिन ऊर्जा प्रभाव में अभी भी ऐसा लगता है कि 7.5 खत्म नहीं हुई है। और एक मूल प्रभाव 7.5 का हमेशा बना रहता है कि 7.5 की जो ऑफिशियल जो डेट होती है कि अब मैं आऊँगी, तो वो जो ऑफिशियल जो डेट है उससे 6 महीने पहले ही वह अपना प्रभाव देना शुरू कर देती है। और जो ऑफिशियल डेट होती है कि अब मैं जाऊंगी, कागजों में चली जाऊंगी, तो उसके 6 महीने बाद तक उसका प्रभाव बना रहता है। अभी 6 महीने क्या, ये तो साल से ऊपर हो गया, तो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 7.5 में ही जीवन व्यतीत हो रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो इस साल 2024 में जो शनिदेव जून के अंत में जो वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर तक 29 जून से वक्री रहेंगे, तो उसमें धनु राशि वालों को बहुत उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। केवल जिनकी चंद्र राशि धनु है और जिनको बहुत अच्छे से अपनी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली और अगर विवाह हो गया है, नवमांश पता है, अगर पता ही कुछ नहीं है, सिद्धांत कुछ नहीं पता है, तो केवल जो है इधर से उधर जो है भ्रमण होता रहेगा और मूल नहीं समझ पाओगे। अब प्रार्थना रहेगी कि इसको समझिएगा कि हमने तैयारी कैसे करनी है, और अगर हमारे को यह क्लियर हो गया है कि ये कर्म फलदाता हैं और कर्मों का फल मिलेगा, तो क्या अगर हम आज से जो है क्षमा मांग लेते हैं और बिल्कुल सीधा मार्ग पकड़ लेते हैं, तो हमें किस तरीके से हमारे जो आने वाले 2.5 वर्ष हैं यह व्यतीत होंगे। अब इसको समझिएगा कि इसमें जो शनि आप देख रहे हो, तो शनि जो इस समय कुंभ राशि में है, यह इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 29 मार्च 2025 आ जाएगी तो यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो जो मेष राशि के चंद्र राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर 7.5 भी आरंभ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, लेकिन वीडियो धनु राशि रिलेटेड है तो इसके लिए हम अलग से कभी बात करेंगे। अब जब ये प्रवेश कर जाएंगे तो क्या क्या होगा और अभी से हमारे को क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, जिससे कि जो 2.5 वर्ष हैं उसमें जो भी संघर्ष है वह तो नहीं जा सकता, लेकिन वो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा हमारे को संघर्ष आधार पर फल देने लग जाए। यहाँ पर यह समझिए कि यहाँ पर 3 दृष्टियाँ मुख्य बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि शनिदेव जो है वक्री नहीं होंगे 2025 में। जैसे ही वक्री हो जाएंगे तो एक प्रकार से जो 12वीं दृष्टि भी आ जाएगी, और 12वीं दृष्टि जो संघर्ष का स्थान है, मेहनत का स्थान है, वहाँ के क्षेत्र को भी थोड़ा सा बढ़ा देगी। और अगर वहाँ के क्षेत्र को बढ़ा देगी तो वो क्षेत्र सीधे तौर पर आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, नवम भाव को देख रहा है। अब होगा क्या कि शनिदेव मूल प्रभाव में जो शुभता को ध्यान में रख के फल देंगे, तो
तो जो छठा सेक्शन है आपका, जो छोटे मोटे सिर दर्द हैं, कर्जा चलता आ रहा था, किसी प्रकार से बीमारी है, और जो विकारों के रूप में जो शत्रु बने हुए हैं उसको धीरे धीरे शांत करना आरंभ कर देंगे। लेकिन अगर आप सही मार्ग पर चल रहे होगे तो ही, नहीं तो अभी तक आप जो है अगर टेढ़े मार्गों को अपनाते आ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है और मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही करना चाहिए, दुनिया ऐसे ही करती है, और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि वो भी तो ऐसा करते हैं, उनके साथ क्या हुआ, तो वो उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ, तो आपको शनिदेव टक्कर ज़रूर मारेंगे। यानी कि सीधी बात है, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आपका कर्म सही दिशा में होना चाहिए, नहीं तो फल आपको मिलेगा। आप इससे किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते हो। केवल तब जब आप रियलाइज़ कर लोगे कि हाँ यह ठीक नहीं है, उस समय का प्रभाव था और अब मुझे पश्चाताप के मार्ग पे चलना है, तो शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं निकालते हैं, ये केवल आपके ही कर्मों के जो फल मिलना चाहिए उसको देने के लिए आते हैं। यानी कि मैंने प्रार्थना करी कि बड़े से बड़े ऊंचे पद भी तभी मिल पाते हैं जब शनिदेव की ढैया या साढ़े सती चल रही होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। उसके बाद जो दूसरी दृष्टि है वह आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। तो कर्म क्षेत्र के लिए तैयारी अगर आपने 2024 से ही कर रखी है तो तब तक आप संघर्ष देखोगे। कब तक? जब तक ढैया नहीं आ जाती, और जैसी ढैया आएगी तब से वो बहुत ज़्यादा फल देने लग जाएगी। देखिए कितनी उत्तम बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि साढ़े सती जिस पे आएगी वो बहुत ज़्यादा संघर्ष ही देखेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और बहुत ध्यादा सेल्स के डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए सेल्स भी बहुत ज़्यादा किसी कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ढैया आरंभ हो गई है और साढ़े सती आरंभ हो गई है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए शनिदेव को बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता से समझना चाहिए। और उसके बाद जो अंतिम जो प्रभाव है, ये प्रभाव कब के लिए बता रहा हूँ? जब तक वक्री नहीं होते हैं, वो पड़ेगा आपके मस्तिष्क पे। जो ये पहला भाव है जहाँ पर 9 नंबर धनु लिखा हुआ है, 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है शनिदेव की, यह आपके सोचने समझने के तरीके को बहुत ज़्यादा अलग बना देगा। यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें जातक बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है, एक प्रकार से सबके बीच में होता है, लेकिन उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में, बुद्धि में केवल अपना लक्ष्य विद्यमान रहता है, और जिनको मदद की आवश्यकता है वो पीठ पीछे उनकी मदद करता है। और जैसे कि कहा गया है कि दान अगर करते हो तो बिल्कुल भी दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि दान करा गया है, जबकि दोनों ही शरीर से जुड़े हुए होते हैं। इतना गुप्त तरीके से करना चाहिए। तो यह प्रणाली जो है, अगर जो है शनिदेव के आशीर्वाद से आपके ऊपर लागू होती है, और अब शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, अगर यह जो प्रभाव मैं बता रहा हूँ अगर ये देखने को मिलते हैं, तो जैसे ही शनिदेव की ढैया आएगी तो ये शुभता जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें अगर जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं और आपके कर्म भी ठीक नहीं हैं, तो अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ गया है, और किसी भी प्रकार से अगर आप मान ही नहीं रहे हो कि नहीं हम तो अड़े रहेंगे और अशुभ कर्म ही करे जाएंगे, देखते हैं क्या होगा, तो शनिदेव हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि जो आपको दिखाई देंगे। वह तो एक प्रकार से कारकों को माध्यम बना के कैसे भी तरीके से आपको मानसिक रूप से प्रभावित करते हुए आपके जीवन में अपनी ऊर्जा को फलित करना प्रारंभ कर देंगे। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी कि यह समझिएगा कि यह जो समय है, इसलिए ही वीडियो पहले आई है कि आप सचेत हो जाइए और एक प्रकार से शनिदेव को प्रणाम करते हुए, और ऐसा मत करिएगा कि नहीं मुझे तो यह पता है कि मेरा तो आज तक का जीवन है ये बहुत ज़्यादा शुभता में बीता है, मैं पूर्णता जीवन जो है मेरा धर्म पे चला है, पूर्णता में चरित्रवान हूँ। ऐसा मत करिएगा। जो होता है वह क्लेम नहीं करता है, और जो कुछ नहीं होता है वही बहुत ज़्यादा ढोल पीटता है। तो प्रार्थना रहेगी कि अब आपने शनिदेव को प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है कि आपका आना तो मेरी केवल और केवल मेरी चंद्र राशि पर अटल है। तो मैं यह जो है चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहे और मेरी बुद्धि सदा सीधे मार्ग पर चलने के लिए मेरे को प्रेरित करती रहे। राजा वैसे ही बनाएंगे, ध्यान रखिएगा।
अब आपने यह समझना है कि क्या उपाय आपने प्रयोग करने हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मेरी प्रार्थना रहेगी अगर आप इसी वर्ष से प्रारंभ करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा 2025 से लेकर 27 का समय आपको राजा बनाएगा ही बनाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप मजाक उड़ाओगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी एक प्रकार से समय से पूर्व आपको समझाया जा रहा है तो थोड़ी सी आप गंभीरता दिखाइए। आप ज़रा उन जातकों से पूछिए जो 7.5 में जिन्होंने एक एक दिन पूर्णतः अपना संघर्ष का बिताया और आपकी धनु राशि है, और आज तक मैंने धनु राशि में कभी भी कोई सा भी 2.5 वर्ष ना शुरू का ना मध्य का ना जाता हुआ कभी भी ऐसा नहीं देखा है जो उनका संघर्ष में नहीं गया हो। और अभी तक भी यही देखने को मिलता है कि चली तो गई है 7.5 लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है, ऐसा लग रहा है केवल कागजों में गई है। अभी तक उनके जीवन में संघर्ष बना हुआ है और बहुत ज़्यादा वो प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं। हर महीने जो मासिक राशिफल आता है उसमें बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं लेकिन सही तरीके से समझाने वाला कोई भी नहीं आता है। केवल इसलिए आता है कि उनको तो वो सुनना पसंद है जो मीठा मीठा बोला जाए। मीठा मीठा सुनोगे एक सांत्वना प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो असल जो मार्ग है उसमें थोड़ा सा जो है परिश्रम जो होता ही है, थोड़ा शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है और सत्य जो है वो बहुत ज़्यादा मीठे शब्दों का जो मार्ग है उसके ऊपर नहीं चलता है। तो ध्यान रखिएगा। अब यह समझिएगा कि आपने क्या करना है। शनिदेव जो हैं बहुत ज़्यादा माता का सम्मान करते हैं, अपनी माता का। तो प्रार्थना रहेगी ओम छाया माता नमः। जैसे भी अगर आपको ये महसूस हो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ गया है तो मानसिक रूप से यह जो माता हैं उनकी बहुत ज़्यादा उनसे वो जुड़े हुए हैं, तो माता से प्रार्थना करिएगा कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। अगर माता का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त होगा तो शनिदेव अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी, क्योंकि माता की दृष्टि पड़ रही है, तो अपनी दृष्टि को वो थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे लेकिन हटाएंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब यह दर्शाता है कि आपकी बुद्धि जो है वह पश्चाताप के मार्ग पे चल रही है और आप फेस करने को तैयार हो। यह आपने पहला उपाय करना ही करना है और यह आज से ही आपने करना प्रारंभ कर देना है। दूसरा एक नियम बना लीजिए, हमेशा के लिए नियम बना लीजिए। जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेला है, 7.5 का जो समय निकला था, मावस जो तिथि आती है, अमावस्या तिथि पर गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। और प्रार्थना रहेगी मेरी 11 रोटियों के लिए। 11 रोटी बनवाइए। अमावस्या तिथि महीने में एक बार ही आते ही। और पंचांग से, अब तो ऑनलाइन पंचांग भी मिल जाते हैं और वेबसाइट पे भी बहुत सारा ऑनलाइन आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तिथि इतने से इतने बजे तक है, इस दिन आ रही है। केवल एक बार का, महीने का एक बार का उपाय यह करना प्रारंभ कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये सारे स्कैनिंग के पैनल के उपाय हैं और ये कभी भी खाली नहीं जाते हैं। और तीसरा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे के रूप में संघर्ष झेला है, बिल्कुल व्यापार ठप हो गए हैं, तो प्रार्थना रहेगी हर शनिवार का एक छोटा सा नियम बना लीजिए। मंदिर जो भी हो आपके शहर में, उसका जो भी प्रांगण हो, प्रांगण के अंदर अगर पीपल देवता विराजमान है तो दोपहर का समय हो गया कि 4 बजे के बाद से, गर्मी को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो थोड़ा सा आप गर्मी को देखते हुए, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, ग्रीष्म ऋतु है, थोड़ा सा लेट भी कर लीजिएगा, 5 से 6 बजे के बीच में कर लीजिएगा। वहीं बैठकर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, नारायण है वो और भगवान शनिदेव के इष्ट हैं, भगवान जो है नारायण इष्ट हैं उनके, ध्यान रखिएगा। तो एक तो आपने गौ माता के चरण पकड़ लिए, एक उनकी जो माता हैं उनके चरण पकड़ लिए और उनके इष्ट के चरण पकड़ लिए। तो वहीं बैठकर बजरंग बाण का आपने एक पाठ करना है। यह नियम बना लीजिएगा। यह तीनों उपाय आप एक साथ भी कर सकते हो कि हाँ मैं तीनों एक साथ करूँगा, और एक एक करके भी कर सकते हो। यानी कि मुझे तो यह लगता है कि मुझे यही उपाय करना चाहिए, इसी से ही मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। मैं आपको इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि यह उपाय बहुत तेज़ी से फल देते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर जो बहुत लंबा आपने संघर्ष झेला है, केवल धनु राशि के चंद्र
जाति के राशि के जो जातक हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो बहुत तेज़ी से आपको रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर जो है पीपल का वृक्ष अगर आपको किसी सुनसान जगह मिलता है तो वहाँ प्रार्थना रहेगी, वहाँ मत पड़िएगा। केवल जहाँ पर मंदिर के प्रांगण में हो या मंदिर की जो सीमा है उसमें लगता हो और वहाँ पर जो है पूजा पाठ भी होता हो और भी जातक आते हों, तो उसी वृक्ष के लिए मैंने प्रार्थना करी है। तो यह जो समय है आपका साढ़े सती से अलग रहती है। ढैया साढ़े सती आपको सिखाने के लिए आती है, अगर आप सीख गए तो ढैया आपको बनाने के लिए आती है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसलिए वो ढैया है, वो थोड़े समय के लिए आती है। और संघर्ष दोनों में, यानी कि साढ़े सती जब चलती है संघर्ष तब भी रहता है, और जब ढैया चलती है संघर्ष तब भी रहता है। संघर्ष का मतलब यही है कि दिन से लेकर रात तक आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और वह व्यस्तता आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाती जा रही है। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हो कि भाई मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं है, एक प्रकार से मुझे तो मेरी इच्छा के अनुसार फल मिलना चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा आराम से बने रहना है, तो फिर वहाँ पर शनिदेव थोड़ा सा आपको बनाने के लिए थोड़ा सा आपका संघर्ष बढ़ा देते हैं। वही मैंने मूल जो कहा कि आप शनिदेव को अगर समझ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इससे उत्तम ग्रह कोई भी नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र ग्रह है किसी भी प्रकार से यह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन किस अर्थ में पीछे नहीं हटेगा? केवल आपके कर्मों को देखते हुए। आप यह नहीं कह सकते कि आपने बहुत ज़्यादा दान करा है तो शनिदेव मुझे फल मत देना, शनिदेव 10 गुना फल दे के जाएंगे। और यह भी नहीं कह सकते कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है पाप कर्म करे हैं और जो है अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे वो छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे नहीं, वो भी देंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में अब आप पूर्णतः बदल चुके हो, बहुत कुछ जीवन ने आपको सिखा दिया है, अब आप बहुत सीधे मार्ग पे चलना चाहते हो। आपको पता लग गया छोटे छोटे मार्ग हैं, ये जीवन में जो शॉर्टकट्स हैं इनसे जो है घर नहीं चलता है, दाल रोटी नहीं चलती है, इनका हिसाब देना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है। शनिदेव आपको केवल राजा बनाएंगे। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि क्यों हमें जो है गलत मार्ग का अनुसरण करना है, केवल और केवल हमने तो राजा ही बनना है। शनिदेव की दृष्टि में हमें बहुत उत्तम पुत्र बनकर दिखाना है, उत्तम वाला बच्चा हमारे को बन के दिखाना है। तो ये था हमारा विषय, शनिदेव की जो ढैया आने वाली है उसमें क्या प्रभाव रहेगा। और इसमें भी यह जो प्रभाव है यह प्रभाव डिवाइड हो जाएगा। जितने इस पृथ्वी पे धनु राशि के जो जातक हैं केवल चंद्र राशि के आधार पर, जब तक कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी तब तक यह पता नहीं लगेगा कि आपका जो मूल शनि है वह क्या प्रभाव दे रहा है। जब तक उसको नहीं समझा जाएगा तो केवल और केवल जो ये गणना है वो आपके ऊपर उतनी ही लागू रहेगी जैसे कि बारिश होती है। बारिश केवल आपके ऊपर नहीं होती है, बारिश जो है एक पूरे जो है एक एरिया पर होती है, समझिएगा। तो राशि भी इसी हिसाब से अपना प्रभाव देती है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय धनु राशि के जातकों के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं